हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 7 को। ठीक है ना। पिछले 6 लेक्चरों में हम लोगों ने काफी कुछ अम्ल और क्षारक के बारे में कवर करके रखा हुआ था। आज हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे अम्लों के और क्षारों के। ठीक है ना। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम सीखने के स्तर से बताएंगे आपको, और रटना चाहते हैं आप तो डायरेक्ट भी आप रट सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट हम कोशिश करेंगे आपको सिखाने की, ठीक है ना, ताकि आपको करना आ जाए। ओके। उसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पर हमने कुछ बातें लिखी हुई हैं। देखिए, जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं हमसे, आपको बेसिक कवर नहीं हुआ है, बेसिक की चीजें नहीं आती हैं, या हमने बेसिक की वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं जब तक, तब तक आप इनको डायरेक्ट याद करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आपको अगर जब बेसिक की वीडियो मिल जाएंगी तो आपको ये सारी चीजें निकालनी आ जाएंगी। ठीक है ना। हम निकालना भी सिखा देंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग याद करके चलेंगे। हम लोग क्या याद करेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि धातुओं का मेन प्रॉपर्टी क्या होती है। हम लोग मेटल किसको कहते हैं? धातु उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं और प्लस बना लेती है अपने ऊपर। क्या बना लेती हैं? प्लस। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को निकालकर अपने ऊपर धनायन बना लेती है, उनको धातुएं कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ धातुएं लिखी हुई हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्याएं प्लस के रूप में हैं। ये कहां से आई? इन्होंने जितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं उतने ही इन्होंने क्या बना लिए? प्लस बना लिए। तो आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि ये इनकी संयोजकता लिखी हुई है। ठीक है। बस धातुओं की संयोजकताओं को हमने क्या कर दिया? प्लस करके दिखा दिया। और यहाँ पर हमारे पास कुछ अधात्विक ऑक्साइड हैं या अधातुएं हैं हमारे पास कुछ, उनके हमने क्या किया है, उनके जो भी हमारे पास संयोजकता ऑक्सीकरण संख्याएं थी उनको हमने माइनस करके दिखा दिया। बस आप डायरेक्ट इन मानों को याद कर लीजिए, है ना, फिर हमको ये रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आएंगी। देखिए, जिंक के लिए क्या रखेंगे आप? 2 प्लस। बात की बात है, आप बस ये ध्यान रखिए धातुएं हैं तो प्लस लग जाएगा। ठीक है ना। जिंक का 2, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सोडियम का 1, कैल्शियम का 2, कॉपर का 2। तो सिंपल ही है कि ज्यादा आपको अदर नहीं याद करना है कि जिंक, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, इन सबका 2 ही रहना है। फिर सोडियम का 1, एल्यूमिनियम का 3। बस यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे SO4 का होता है -2, उसी प्रकार से O का होता है -2। ठीक है। CO3 का होता है -2। ये सारे -2 हैं। इसके अलावा NO3, Cl और ये हमारा HCO3, इन सबका होता है -1। ठीक है ना। इनको याद कर लीजिए। नाम क्या होते हैं? SO4 को हम लोग सल्फेट कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट, Cl को क्लोराइड, CO3 को कार्बोनेट, HCO3 को बाइकार्बोनेट और O को ऑक्साइड कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग, अच्छा इससे पहले हम लोग एक नियम को और समझ लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको यहाँ पर कुछ एक नियम पढ़ाया हुआ है, इधर वाला। ठीक है ना। ये जो यहाँ बात लिखी हुई इसको हम बता दे रहे क्या है, बट चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको पढ़ा रखा है, रिएक्शन सिखाने के लिए इन नियमों को बताया था। क्या बताया था? कि अगर कोई भी हमारे पास कार्बोनेट होगा तो वो कार्बोनेट करता क्या है? CO2 प्लस O में टूट जाता है। O किसी से रिएक्शन कर लेगा, CO2 अलग निकल जाती है। बट अगर कहीं CO2 है और कोई CO2 क्या कर रही है? किसी चीज से अभिक्रिया कर रही है, तो अभिक्रिया करने के पास वाले के पास में अगर ऑक्सीजन होता है तो वो उससे ऑक्सीजन लेके वो CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो CO3 में बदलेगा उस पर क्या आ जाएगा? -2। ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं CO3 के लिए -2। ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज। अब ये सारी बातें बाद में देखते हैं। फिलहाल हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण में। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि अम्ल अगर धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको अगर याद रखना है, किसी को बताने के लिए जस्ट कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए अगर अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करे तो क्या होगा, तो आप एक आंसर दे सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। कौन? अम्ल। कोई भी एसिड जो होगा वो अगर धातुओं से, मेटल से रिएक्शन कर रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल से कोई भी, तो उससे रिएक्शन करके वो करता क्या है? वो हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ रिएक्शन में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर 3 मेटल लेके रखे हुए, 3 धातुएं हैं। जिंक ले ली है, मैग्नीशियम ले ली है, एल्यूमिनियम ले ली है। ठीक है। आपको इन 3 रिएक्शनों को दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने 3 प्रकार के एसिड भी लिए हैं अलग अलग। आप जो चाहे जिसमें चाहे ले सकते हैं। हमने तीनों में अलग अलग लेकर रखे हैं ताकि आपको हम 3 तरह के एसिड से रिएक्शन दिखा सकें। जिंक के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया है, मैग्नीशियम के लिए नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और एल्यूमिनियम के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर रखा है। अब देखिए इनकी रिएक्शन कैसी होगी, समझना क्या आपको, हमने क्यों वो लिखवाया, उसका मतलब क्या है, बात समझिए। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई मेटल है तो आप उसका डायरेक्ट याद रखिए वो प्लस है कि माइनस है। मेटल तो प्लस है। ठीक है ना। अगर कोई कंपाउंड हमारे पास है तो उसमें आप प्लस और माइनस तोड़ लीजिए, जिसमें से हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले वाला हमारा प्लस होगा, दूसरे वाला माइनस होगा अधिकांश केस में। ठीक है ना। हमेशा क्या, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो यहाँ पर जैसा अब हमको दिख ही रहा है कि SO4 यहाँ लिखा हुआ है, SO4 को हम लोग -2 बोल देते हैं, तो दूसरा माइनस है। ठीक है ना। पहला वाला हाइड्रोजन बचा तो ये प्लस हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर आप करना सीखना चाहते हैं तो करना सीखने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो पता है इनके बारे में बस वो लिख लीजिए इसमें। ठीक है। हम क्या जानते हैं, जिंक पर हम जानते हैं जिंक पर +2। ठीक है। हाइड्रोजन पर +1। अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है तो हम हाइड्रोजन का भी लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन पर +1। कहीं कहीं पर हाइड्रोजन क्या करता है, माइनस का भी काम करता है। ठीक है ना।
तो फिलहाल तो हमारे लिए हमने बताया कि पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन प्लस ही है, दूसरा वाला माइनस है, और SO4 पर कितना माइनस है हमारे पास, -2। ठीक है, अगर आपको करना है रिएक्शन रटना है तो आप डायरेक्ट रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें आपको करना बता रहे हैं कि आपने अगर इसको याद किया है तो आपको करना क्या है, जो आपको याद है बस उसको यहाँ पर क्या कीजिए, छाप दीजिए। ठीक है ना, मैग्नीशियम पे हमने क्या पढ़ा, +2, हाइड्रोजन पर +1 और NO3 पर -1। ठीक है, एल्यूमिनियम पर +3, हाइड्रोजन पर +1 और Cl पर -1। ठीक, हमने जो यहाँ पर याद करके रखा हुआ था उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब एकदम सिंपल सी चीज है, आप जानते हैं कि प्लस किसके प्रति आकर्षित होता है, माइनस के प्रति। तो जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसके प्लस को उसके माइनस से जोड़ दीजिए और बाकी जो बचा है उसको हम डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है ना, अगर इसके पास भी क्या होता है, प्लस और माइनस दो चीज होती है, तो इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए हमें करना क्या है, बस इसके प्लस वाली चीजों को बगल वाले के माइनस वाले से उठाकर जोड़ देना है। अब जोड़ने का तरीका क्या है, क्या कंपाउंड बनाएगा, ये जो हमने प्लस माइनस लिख कर रखा है वही हमारे लिए जरूरी है। समझिए, अगर हम जो प्लस ले रहे हैं और जो माइनस ले रहे हैं, ठीक है ना, जिनको हम जोड़ने वाले हैं, अगर उनके ऊपर लिखे हुए चार्ज सेम है, +2 -2, तो इनको आपस में कट कर देंगे, इनको आपस में क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो कट करने का मतलब है इनको भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर भी बचा 1, यहाँ पर भी बचा 1। अब जो संख्या आपको मिली है 1 और 1, तो इसके 1 का गुणा आप इसके नीचे कराएंगे और इसके 1 का गुणा इसके नीचे कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 का गुणा कराने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग करेंगे क्या कि आप यहाँ पर समझ रहे ना हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिख के हम दिखा दे रहा आपको करना क्या है। आपने लिया Zn +2 और आपने ले लिया SO4 -2, क्योंकि आपको इन्हीं दोनों को मिलाकर फॉर्मूला बनाना है। हमने इनको कट कर दिया, ठीक है ना, और कट करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है ना, देखिए हमें चार्ज से खास मतलब नहीं, बस हमें चार्ज इसीलिए लेना था, इसीलिए हम लोग शो कर रहे थे ताकि हमें समझ सकें कि हमें किसकी किसकी अभिक्रिया आपस में करानी, किसकी किससे करानी। ठीक है ना, बस प्लस और माइनस का ऐसे मतलब है, बाकी कोई खास यहाँ पर लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब इसके 1 का गुणा इसके नीचे कराएंगे और इसके 1 का गुणा इसके नीचे कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जिनके नीचे 1 कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, और SO4 को भी लिख दीजिए साथ में, इसके नीचे 1 कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी क्या बन गया हमारा ZnSO4। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हमारा बन गया है ZnSO4 प्लस। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया ये इनके मिलाने से क्या बनेगा। अब देखिए इसके लिए कुछ नहीं बचा तो उसको डायरेक्ट निकाल दीजिए, H है ना, H है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन H2 गैस। गैस होती है वो 2 की फॉर्म में निकलती है, ठीक है ना, अपने अणु के रूप में निकलेगी गैस, है ना, क्लियर है, निकाल दिया हमने। अब बैलेंस कर लीजिए, हमारा सेकंड स्टेप जो होता है, तो बैलेंस करने में देखिए यहाँ पर एक जिंक है, यहाँ पर भी एक जिंक है, पहले से बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, पूरा का पूरा हमारा क्या है, पहले से ही बैलेंस है ये। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है, डायरेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ने लगे हैं, तो बैलेंसिंग को सीखने के लिए चैप्टर नंबर 1 पर जाके प्लेलिस्ट में वहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, पूरी 19 वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया, बढ़िया से पूरा समझाया आपको, एकदम फ्री नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी क्लास एकदम फ्री मिल रही है। जाकर आप क्या कर सकते हैं, पूरे जाकर चैप्टर को कवर कीजिए अच्छे से। ठीक है ना, वहां से बैलेंसिंग कवर करके आइए ताकि आपको आगे ये बैलेंसिंग जो हम बता रहे हैं वो समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए उम्मीद करेंगे आप सीख गए होंगे, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हम अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर क्या कराएंगे, फिर से वही चीज, हमारा इस मैग्नीशियम को हम लोग इस नाइट्रेट के साथ में जोड़ेंगे, NO3 के साथ में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस के हिसाब से क्या होगा, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम हमारे पास +2 है और NO3 हमारे पास -1 है। अब देखिए यहाँ पर सेम संख्या नहीं है, सेम होगी तभी आपको कट करना है। अब सेम नहीं है तो इस 1 का गुणा इसके नीचे करा दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट 2 का कराते ही NO3 कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार, ये क्या बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन से क्या बनेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या निकलेगा, ये H बच गया है। अभी बताया हमने H जो है वो H2 बन के निकलती है, गैस बन के निकलती है। ठीक है ना, 2 के फॉर्म में, क्योंकि गैस होती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, ये इस तरह से क्यों निकल जाता है, अगर बेसिक आपको वीडियो मिल जाएगी, जब हम डाल देंगे यहाँ पर बना के, हर एक चीज आपको समझा दी जाएगी वहां पर, या फिर हमारे सिलेबस में जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, फिलहाल हमारे पास जो अभी मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारे अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। उम्मीद करेंगे रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप बैलेंस करना है। तो देखिए एक मैग्नीशियम पहले से बैलेंस है बिल्कुल, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2 इस जगह पर और यहाँ पर 1। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन हमारे डिसबैलेंस है, क्या करें, इनको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। बार बार हम आपसे कह रहे हैं बैलेंसिंग नहीं आती है, चैप्टर नंबर 1 में जाइए, वहां पर बैलेंसिंग की बहुत अच्छे से बताई हमने। ठीक है ना, अच्छे से देखिए जाके वहां पर उसको। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया हमने, देखिए NO3 पूरे कितने हो गए, 2 नाइट्रेट हमारे पास हो गए, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना, तो ये भी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। अब अगला हमारे पास इस Al की रिएक्शन किससे कराएंगे, Cl से, इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे जो भी बनेगा, है ना, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। तो जरा बताइए क्या बन सकता है, Al पर +3 है, Cl पर -1 है,
ठीक है। अभी 1 का गुणा इस पे कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट 3 का कराते ही कितना हो जाएगा Cl 3 AlCl3। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है AlCl3, और फिर से वही H जो बच गया है उसको H2 बनाकर निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, अभी बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए हमने क्या बताया आपको, चलिए देखिए, एल्यूमिनियम तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन विषम संख्या में है, ठीक है ना, तो विषम संख्या में पहले इसको सम बनाइए, वरना आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों है, बैलेंस में जाकर देखिए उसको, ठीक है ना। 3 दूनी 6 क्लोरीन कर लिए, यहाँ क्लोरीन हमारा 1 है, तो 1 को हमने 6 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, तो क्लोरीन बैलेंस कर लिया हमने, और हाइड्रोजन हमारे 6 हो गए हैं, वहां पर 2 है, तो 2 त्याई 6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन भी 6 हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम 2 हो चुके हैं हमारे, तो एल्यूमिनियम को भी 2 कर दिया, कोई रिएक्शन बैलेंस है और हमारा मेन कंपाउंड भी बन गया है। और आपको एक प्रॉफिट और बताएं, अगर आप ये याद करते हैं तो आप इनके नाम भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए, आपको पता ना ये तो जिंक है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है। अब इनको निकालने कैसे निकाले, आपको पता है इसको SO4 को क्या बोलते हैं, वहां लिखा हुआ है सल्फेट, और ये हाइड्रोजन है तो हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक एक नाम तो आपको आ ही जाएंगे ना। अच्छा वहां देखिए वहां बन जाएगा, क्यों, ये तो जिंक है, ये सल्फेट है, तो हो गया जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको याद करने से नाम भी इनके मिल जाएंगे। ओके, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही होगी कि क्या करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने सीखने के स्तर से जाना है इसको, देखो डायरेक्ट आपको अगर करना है तो डायरेक्ट रख लीजिए, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। आप ऐसे कर सकते हैं, Zn को SO4 के साथ निकाल दिया, ZnSO4 प्लस H2, फिर Mg को NO3 के साथ निकाल देंगे तो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहाँ पर होल ट्वाइस आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, रटना पड़ेगा, लेकिन समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना हमें लेना कितना नहीं लेना है, और नाम तो नाम भी आपको मिलेंगे। समझा है तो आप समझ के ये भी कर सकते हैं जो नीचे लिखी हुई है, नहीं समझा है तो ऐसा देखिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर रटने वाली चीज लिखी है कि अगर धातु कार्बोनेट की क्रिया हम लोग कराएंगे, धातु कार्बोनेट की रिएक्शन किसी अम्ल से कराते हैं तो वो लवण बनाएगा, जल बनाएगा, CO2 बनाएगा। आप चाहते हैं हमें नहीं रटना है तो देखिए हम समझाते हैं आपको कैसे आप करिए। देखिए हमने यहाँ पर एक बात आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि कहा था CO3 किसी रिएक्शन में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में, और अपना एक O निकाल देता है किसी और के रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ ऐसा ही है क्या, बिल्कुल है ना। अब हम पहला काम क्या करेंगे, अपने जो प्लस माइनस है वो रखेंगे। सोडियम पर कितना है +1, CO3 पर -2, हाइड्रोजन पर +1, क्लोरीन पर -1, रख लिया। ऐसे कैल्शियम पर +2, CO3 पर -2, हाइड्रोजन पर +1, SO4 पर -2, ठीक है, कर लिया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ में, देखिए Na पर भी एक प्लस है, Cl पर भी एक माइनस है, तो क्या होगा जरा बताइए। यहाँ पर Na पर एक प्लस, Cl पर एक माइनस, दोनों पर ही कितना लिखा हुआ है, दोनों पर ही 1 1 है, तो इसके 1 का गुणा यहाँ नीचे, इसके 1 का गुणा यहाँ नीचे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या बन जाएगा NaCl। तो हमारे पास पहली चीज जो आ गई वो है NaCl। अब दूसरा हमें क्या करना है, ये रूल लगाना है। देखिए CO3 है क्या इसमें, बिल्कुल। अब ऐसा डायरेक्ट ना करिएगा कि इस CO3 को उठा के इस H के साथ मिला दीजिए, ऐसा नहीं करना है हमें। अभी हमने आपको बताया है CO3 के लिए क्या करना है, CO3 क्या करेगा, देखिए वहां की बात अलग थी, ठीक है, यहाँ की बात अलग है। यहाँ पर हमें क्या करना है, CO3 जो था इसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, CO2 में, बदल दिया CO2 में, बिल्कुल। अभी बचा क्या, इसका O बचा ना इसका, बिल्कुल। अब इसका जो O बचा है उसको आप दीजिए इस वाले कंपाउंड को, ठीक है ना। यहाँ पर जो H बचा हुआ है, इस H को हम लोग इसका O दे देंगे, और O के लिए हमें पता कितना होता है -2, ठीक है ना। तो O के लिए होता है -2, और प्लस वाला पहले रखना है हमें, तो H के ऊपर +1, O के ऊपर -2। अब इस 2 को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा H2O, क्या बन गया H2O। वैसे तो ये रटने वाली चीज नहीं है, इसमें क्या सोचना है कि पता ही है हमको, सीधे कि H और O मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है ना। बस हमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, CO3 है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और NaCl, ठीक। अब बैलेंस करना है इसको, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि Na 2 बार है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, फिर आपने देखिए यहाँ पर Cl 2 कर लिए, तो यहाँ पर भी Cl को 2 कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 है पहले से ही, ऑक्सीजन 2 3 3 है पहले से, कार्बन 1 बैलेंस हो गई, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे सीख रहे होंगे आप। अभी फिर यहाँ पर लगाई वही चीज, कैल्शियम इसका प्लस वाला इसके SO4 के माइनस वाले के साथ जाएगा। अब यहीं पर डायरेक्ट आपको बता दे रहे, बार बार नहीं कर रहे, ठीक है ना। कैल्शियम और SO4 दोनों के ऊपर +2 -2 लिखा हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पर भी 1 इस पर भी 1। अब इसके 1 का इसके नीचे गुणा, इसके 1 का इसके नीचे गुणा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे CaSO4, ओके, डायरेक्ट लिख दिया। अभी हमने क्या बताया, CO3 कंडीशन में ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका बचा हुआ O इस H से रिएक्शन करके बना लेगा H2O। अब चेक करिए बैलेंस है क्या, ये एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक SO4 एक SO4,
एक कार्बन एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन ये है, 2 और एक 3 ऑक्सीजन ये है, ठीक है ना। इसके ऑक्सीजन को हमने पूरा SO4 के साथ गिन लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये पहले से ही बैलेंस है, ओके। इसके भी नाम निकालने बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। देखिए ये सोडियम है और CO3 क्या बताया, कार्बोनेट, तो हो गया सोडियम कार्बोनेट। अदर नेम इसका धावन सोडा भी होता है, बट हमने यहाँ पर एक केमिकल नेम तो निकाल लिया ना। ये कैल्शियम, ये CO3 कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनके नाम भी निकाल सकते हैं। ये कैल्शियम, ये सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ओके। उम्मीद करेंगे सीख रहे हैं आप, ठीक है। चलिए इस पर आते हैं, धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। अगर किसी एसिड की रिएक्शन धातु बाइकार्बोनेट से करा दिया तब क्या होगा, तो धातु बाइकार्बोनेट का मतलब NaSCO3। अब आप ये सोचिए कि मान लो हमें एसिडाइट बोल दिया गया है कि आप धातु कार्बोनेट से क्रिया कराइए, अब हम धातु कार्बोनेट कहां से लेके आएंगे। तो एकदम सिंपल सी चीज बात है ना, जरा सोचिए। धातु का मतलब आप कोई भी मेटल ले लो, हमने सोडियम ले लिया। बाइकार्बोनेट का मतलब लिखवाया हमने HCO3, ये ले लिया। सबके ऊपर प्लस माइनस याद करवाया आपको, सोडियम पर +1, बाइकार्बोनेट के ऊपर -1, ठीक है। -1 दोनों के ऊपर 1 1 लिखा हुआ, मिला के बना देंगे तो क्या बनेगा, NaHCO3, धातु बाइकार्बोनेट हमने बना लिया, देखिए। और यही हमने लिया भी यहाँ। कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl, H2SO4, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। HNO3, फिलहाल हमने यहाँ पर HCl लिख कर आ रहे हैं रिएक्शन। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले सोडियम पर लिख लेंगे +1, हाइड्रोजन पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग, ठीक है, अलग से बाकी आपकी इच्छा कर सकते हैं। तो इस पर हम पूरा पूरा दिखा दे रहे हैं, -1, ठीक है। H पर +1, Cl पर -1, ठीक। अब बताइए ये Na और ये Cl, आप इनको मिलाएंगे क्या बनेगा, NaCl ना, दोनों पर +1 -1 है, तो ये बन गया मिलके NaCl। CO3 किस में बदल जाता है, CO2 में। अब क्या बचा, इसका एक O बचा, और देखिए 2 H बचे हुए हैं ना, तो 2 H और एक O मिलके बन गया H2O, ओके। उम्मीद करेंगे बात क्लियर हो गई होगी। आप चेक कर लीजिए, बैलेंस्ड भी है ये, ठीक है ना। अदर से इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना हमको। अगर कह रहा धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अगर आपको पता है धात्विक ऑक्साइड क्या है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आप इसको भी बना सकते हैं। कोई भी मेटल ले लो, हमने यहाँ पर कॉपर लेकर रखा हुआ है, और देखिए कॉपर के लिए कितना लिखा है, +2, ऑक्साइड का मतलब O, -2, ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचा, CuO, ठीक है ना। तो धात्विक ऑक्साइड बन गया CuO। आपको कोई और चाहिए, चलिए कैल्शियम ले लीजिए, 2, ऑक्सीजन ले लिया, -2, ठीक है। कट कर दीजिए, कितना आएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम का आपको चाहिए तो चलिए सोडियम ले लीजिए, +1, ऑक्सीजन का चाहिए -2, मिला के बनाएंगे क्या बनेगा, इसका 2 इसके नीचे, 1 इसके नीचे, तो आ जाएगा Na2O। तो आप कोई भी धातु ऑक्साइड बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप कॉपर ऑक्साइड ही लीजिए, ठीक है ना। फिलहाल हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड हम लेकर रिएक्शन करने वाले हैं। अब जरा बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका +2, ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर +1, Cl पर -1, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ में, मतलब कि कॉपर 2 + Cl -1। तो जरा बताइए क्या होगा, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो इसका 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuCl2, ठीक है ना। 1 का मल्टीप्लाई इसके नीचे कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और H और O को मिलाकर हम जो चीज बनाएंगे वो क्या होगी, हमारी H2O। बैलेंस कर लीजिए इसको। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 2 बार है ना, तो इस तरफ भी क्लोरीन को कितना कर लेंगे, 2। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए हैं, 2 पहले से ही, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, कॉपर एक कॉपर, ठीक है। इसका नाम निकालना आपको, ये कॉपर है, ये क्लोराइड है, बन गया कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर है, ये ऑक्साइड है, बन गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये आपको अम्लों के रासायनिक गुण अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना, बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक और बात यहाँ देखिए लिखी हुई है, नोट में हमने लिख के रखा है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जितने भी मेटल के ये ऑक्साइड हमने बताए हैं, कॉपर ऑक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, सोडियम ऑक्साइड हो, इनको क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे SO2, CO2 ना, ये अधातु ऑक्साइड है। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं उनको हम कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड, और धातुओं वालों को बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। अच्छा ऐसा क्यों कहा गया, चलिए हम इसके भी आपको कारण क्लियर कर दे रहे हैं कि धातुओं को हमने क्यों बोला है कि ये क्षारीय ऑक्साइड है, और धातुओं को हमने क्यों बोला अम्लीय ऑक्साइड है। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए मान लीजिए हमने कोई धात्विक ऑक्साइड ले लिया, Na2O या CaO, कोई भी आप लीजिए धातु ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन जरा जल से करा के देखिए। अब कह दीजिए यहाँ हम क्या ले लें, अरे एकदम सिंपल है भैया, कोई कठिन नहीं है, यहाँ पर OH लिख लीजिए, लो बहुत बड़ी चीज नहीं है, -1, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब बताइए करा लेंगे रिएक्शन, ये +1 -2 +1 -1, ये +2 -2 +1 -1, ठीक है। अब जरा बताइए इसका +1 इसका -1 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, बन जाएगा NaOH, बन गया।
अभी ये बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है, इसमें कुछ अदर निकलेगा नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं निकलेगा यहाँ पर जब भी आप इसको जल मिलाएंगे। जरा देखिए यहाँ पर कितने OH हैं। अगर सोडियम की बात करें 2 सोडियम है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा दिया इसमें। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस यहाँ पर भी सेम टू सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर कैल्शियम और ये OH ना, इसका +2 इसका -1, तो इसके 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, इसके 1 को इसके नीचे ले जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या 1 का? नहीं पड़ेगा, बट 2 को इसके नीचे ले जाते ही क्या हो जाएगा, ये CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखिए कितने O हैं, 2O 2H, तो यहाँ पर 2O 2H पहले से, कुछ भी नहीं करना आपको, सब कुछ हो गया हमारा, ठीक है ना। इसमें बात क्लियर हो गई। तो देखिए जो हमारी चीजें बन के आई हैं धात्विक ऑक्साइड की जल से क्रिया कराकर, वो क्या चीज है, धात्विक ऑक्साइड की जब हमने जल से क्रिया कराई तो देखिए क्षार बने हैं, ये क्षार हैं हमारे, इसलिए बोला गया है कि कैसे होते हैं धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षार की ऑक्साइड भी कहलाते हैं। ओके, उसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, जरा समझिए। देखिए अधात्विक ऑक्साइड मान लीजिए SO2 ने ले लिया, अब इसकी रिएक्शन अगर हम जल से करा देते हैं तो ये करता क्या है, ये H2 और ये SO2 जो है वो इससे ऑक्सीजन लेकर SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और SO4 होते ही इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -2, तो जो H था वो SO4 के ऊपर -2 बना देता है, और इसके ऊपर तो +1 है, तो क्या बनेगा ये H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है, अम्ल है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। कौन से, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। बात को दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा, आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये अलग से पूछ लेता है, काम आएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अम्लों के पढ़ चुके हैं, अब क्षार के चालू करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं क्षारों के रासायनिक गुण को, और उनको भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं कुछ क्षारों के रासायनिक गुण, ठीक है। मेन हमारे पास जो है हमने सारे लिख लिए हैं, वसा से क्रिया, अम्लों से क्रिया, धातुओं से क्रिया और अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, ठीक है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इनको। इसमें देखिए वसा, तेल या वसा का हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। CH2COO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH C C17H35 और सिंगल बॉन्ड CH2 C C17H35, ठीक है ना। अब बहुत टफ नहीं है, एक बार बस प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हम बहुत जल्दी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, अभी यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक नहीं है ये, केवल हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। तेल या वसा, यहाँ हमने एक पूरा फॉर्मूला लेकर रख लिया है, वैसे यहाँ पर R होता है, ठीक है, बट हमने यहाँ पर क्या करके रखा, पूरा एक फॉर्मूला लेकर रखा हुआ है, ये है स्टीयरिक अम्ल का फॉर्मूला, ठीक है ना, स्टीयरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, तेल या वसा जो है। अब यहाँ हमने इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOH, क्षार से, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ करता क्या है, ये C17H35 COO इतने हिस्से को उठा लेता है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं स्टीरेट आयन, ये नेगेटिव पोर्शन होता है, ठीक है ना। ये C17H35 COO जो है हमारा C17H35 COO माइनस होता है, ठीक है ना, कितना होता है, -1, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्टीरेट, ठीक, स्टीरेट आयन आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो -1 होता है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये -1, ऐसे ये -1 ये -1, अब माइनस वाला ये हमको पता है, ये प्लस और ये माइनस का 1, तो जरा बताइए अगर ये माइनस वाला हिस्सा है तो ये प्लस वाले को उठाएगा ना, बिल्कुल। तो जब ये प्लस वाले को उठाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, C17H35 COO, ये माइनस का था, इसने जोड़ा किसको, सोडियम प्लस को, ठीक है ना। अब आपको पता है कैसे होगा भैया, इसके ऊपर -1 लिखा है, इसके ऊपर +1 लिखा है, तो 1 से 1 कैंसिल, या फिर इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, लिख लिया हमने सीधा सीधा सा। अब यहाँ पर देखिए जरा, हमको ये हिस्से लेने कितने हैं, 1 2 3, तो C17H35 वाले हिस्से में 3 वाले, सोडियम भी 3 हो गए, 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब जब ये हट जाएंगे यहाँ से, ये वाले जो इतने ये 3 हिस्से जो हैं, जब यहाँ से ये हट जाएंगे तो वहां पर क्या बचा, बगल में हमें दिख रहा है, बचा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ओके, यही बचा। उनके हटने से यहाँ पर जगह खाली हो गई, इस खाली जगह कौन भरेगा भैया, यहाँ सोडियम हटने के बाद क्या बच रहा है, हमारे पास 3 OH बचे हैं ना, तो इन 3 OH को वहां पर जगह दे दो, OH, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये जो बन गया है, ये है सोडियम स्टीयरेट, क्योंकि हम लोग इतने हिस्से को बोलते हैं स्टीयरेट, है ना, या आयन, फिलहाल यहाँ पर हटा दीजिए आयन शब्द, ठीक है। तो C17H35 हम लोग बोलते हैं स्टीयरेट, और लगा हुआ है इसके साथ सोडियम, तो नाम हो गया इसका सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। या इसी को हम लोग साबुन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साबुन,
सोडियम का बना हुआ साबुन, ठीक है। क्षार दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है ना, एक NaOH है, एक KOH है। अगर आप NaOH का मिलाकर साबुन बनाते हैं तो वो हमारा होता है कपड़े धोने वाला साबुन, कठोर साबुन। और अगर पोटेशियम से बनाते हैं तो वो होता है हमारा नहाने वाला साबुन, ओके, मृदु साबुन उससे बनता है पोटेशियम से, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा क्या बना है, ग्लिसरॉल, ये है ग्लिसरॉल। उम्मीद करेंगे रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं अम्लों से क्रिया। सेम चीज यहाँ पर, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ठीक है। इसमें तो आप झोंक दीजिए बिल्कुल बिना कुछ सोच समझे। इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, और इन दोनों को मिलाएंगे तो HOH यानी कि H2O। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बनना है। ये नमक है, आपको पता है, जिसको हम लोग लवण भी कहते हैं। और ये क्या बना है, जल। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो अभिक्रिया हो रही है अम्लों और क्षारों के बीच में, जिसकी वजह से लवण और जल बनता है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं। इसका नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, आपको इसकी परिभाषा आगे बहुत जल्द बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आ गया तो हमने बता दिया है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर धातुओं से क्रिया। देखिए धातुओं से जब कराएंगे जल्दी ही मोस्टली रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। बट अगर हम करवा रहे हैं मोर रिएक्टिव से, जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखिए करता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ZnO2 जो है, इस पर -2 होता है, इसको हम लोग जिंकेट बोलते हैं। तो जिंक जो है इसका क्या करेगा, O ले लेगा इससे, ठीक है ना। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने, अब हमें ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये +1 है, ये OH -1 है, और Zn जो है ये क्या होता है, प्लस का होता है ना, प्लस का 2, ओके। लेकिन हमने बोला क्या, जिंक जो है इसका O लेगा। तो जब O लेगा और O लेके बना क्या, ये O लेगा बनाएगा ZnO2, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -2। और यहाँ पर सोडियम आप जानते हैं +2। अच्छा, इसने रिएक्शन करके पहले से ही माइनस बना लिया है, तो अभी हमारे पास जिंक बचे ही नहीं। ये बन गया है माइनस का, तो माइनस वाला किससे रिएक्शन करेगा, प्लस वाले से। तो सोडियम प्लस का है हमारे पास, यहाँ पर सोडियम लिख लिया +1। अब जरा बताइए 1 को गुणा कराएंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 2 कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा Na2ZnO2। यहाँ पर क्या बनने वाली है, यहाँ पर हमारी जो चीज बन के आएगी वो है हमारा Na2ZnO2, ओके। हाँ, और साथ में निकलेगा क्या यहाँ पर, H2O, क्योंकि H रह गया है, वो H करेगा क्या, HbO को लेकर H2O बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ नाम क्या इसका, ये सोडियम और ये जिंकेट बताया आपको, तो सोडियम जिंकेट इसका नाम है, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ सोडियम 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा लिया हमने। अब हमारे पास देखिए O कितने हो गए हैं, O हमको ज्यादा लेने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 जगह निकल रहे हैं, या शायद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये नहीं निकलेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी क्या, जैसे अम्ल क्या कर रहे थे, धातु रिएक्शन करके क्षार बना, हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, वो भी यही काम कर रहे हैं। धातुएं क्षार से अभिक्रिया करके भी क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस निकाल रही है। अब यहाँ पर पूरी रिएक्शन बैलेंस है, सोडियम भी 2 है, जिंक भी 1 है हमारा, O भी 2 है, और हाइड्रोजन भी 2 है। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड से आप क्रिया कराएंगे। अधात्विक ऑक्साइड आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इनको हम लोग अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है ना। और जब अधात्विक ऑक्साइड से आप किसी क्षार की अभिक्रिया करा रहे तो ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ पर। देखिए सीधी सी बात है, लवण जरूर बनेगा, क्योंकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है, और ये एक एसिड की तरह काम करेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। अधात्विक ऑक्साइड है और ये क्षार है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ी देर पहले हमने कुछ समय पहले यहाँ पर एक चीज लिखी हुई थी, कहा था कि CO3 CO2 + O में टूट जाता है। इसी प्रकार से जो CO2 होता है वो O लेकर CO3 बना लेगा, और CO3 बनते उसके ऊपर -2 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये CO2 क्या करेगा, फिलहाल तो हम यहाँ जानते हैं कि कैल्शियम पर +2 OH पर -1, ठीक है, और CO2 पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये CO2 करेगा क्या, इससे O लेकर क्या बना लेगा, CO3। इसने क्या बना लिया, CO3, और CO3 आती है, इसके ऊपर कितना आ गया, -2, ठीक है। और कैल्शियम पर +2 है, तो कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा ये, बिल्कुल। तो कैल्शियम पर है +2, अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पर भी 1, इस पर भी 1। अब 1 का मल्टीप्लाई कराने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट जुड़ जाएगा ये, तो डायरेक्ट जुड़ के बनेगा CaCO3, जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए निकल क्या सकता है, ध्यान दीजिए, एक कैल्शियम, ओके। ये CO2 ने क्या किया है, एक इससे ऑक्सीजन लेकर CO3 बनकर जुड़ गया, तो इससे एक ऑक्सीजन निकल गया। अब यहाँ बचा क्या है, देखिए 2 H बचे हैं, और 2 O में से एक O तो निकल गया, तो 2 H 1 O, 2 H 1 O क्या निकल गया, H2O, और ये क्या बन गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर। अभी इस पर रिएक्शन करा के देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये +1, ठीक है, OH पर -1, और ये CO2 इसका O ले लेगा,
क्या किया इसने, O ले लिया। जब O ले लिया तो बताइए फिर से क्या बन गया, ये CO3 - 2 हो गया। और अब की बार हमारे पास प्लस का क्या है, सोडियम +1, ठीक है ना, सोडियम है प्लस का। तो जरा बताइए यहाँ पर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से कोई मतलब नहीं होगा, 2 अगर आते ही बन जाएगा Na2CO3, Na2CO3, ओके। और साथ में निकलने वाली चीज अभी बताया हमने, क्या बनेगा यहाँ पर, जल। बैलेंस करिए इसको, सोडियम 2 चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई करा लिया। अब देखिए ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा ये हो गया। तो उम्मीद करेंगे आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अम्लों की और क्षारों की रासायनिक अभिक्रिया आपने समझी होंगी, ठीक है ना, समझी है। हमने आपको प्रयास किया कि आपको समझा दें, जिसके लिए आपको थोड़ा सा पोर्शन याद करना है, सारी रिएक्शन आप कर लेंगे, रटनी नहीं पड़ेंगे आपको। तो उम्मीद करेंगे क्लास आपको पसंद आई होगी आज की, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर ऐसी बढ़िया सी क्लासेस चाहिए आपको हमेशा के लिए, तो बस क्या करना है, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम भी इस तरह से आगे बढ़ सकें आपके साथ में, आपको और भी नई नई गजब गजब की वीडियो ला सकें। ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।